हेलो स्टूडेंट्स। सब लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में साइंस एनसीईआरटी साइंस बुक में सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट होते क्या है, व्हाट आर द एसिड। अगर एसिड की बात करें नॉर्मल एसिड, तो एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, जो खाने में खट्टे लगते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है। और बिल्कुल सेम वे में जो बीटर इन टेस्ट होते हैं, जो खाने में कड़वे लगते हैं, वो बेसिस होते हैं। और एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनते हैं। ठीक है। तो एसिड एंड बेस कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और एसिड क्या है, एसिड अभी बताया आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। अब ये तो जनरल बात हो गई, जैसे नींबू, नींबू खाने में खट्टा लगता है तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड है। तो ऐसे ही विनेगर, विनेगर के अंदर विनेगर खट्टा होता है, सोर होता है, तो उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। तो अगर जैसे गवावा, गवावा जो जो कच्चे गवावा होते हैं वो भी हल्के से खट्टे होते हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इस टाइप से एसिड जितने भी इडेबल चीजें हैं और वो सोर हैं, उनमें कोई ना कोई एसिड होता है। तो एसिड अभी पता चला जो सोरिन टेस्ट होते हैं उनको एसिड बोलते हैं। बिल्कुल सेम वे में जो बिटरिन टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो बेस, बेस क्या है, बेस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो खाने में कड़वे होंगे वो सब बेसिस होते हैं। अब केमिकली देखते हैं केमिकली क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डालने पर जो H प्लस आयन दे, जैसे ये HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड को आप वाटर के अंदर डालो, तो जैसे ही वाटर के अंदर आप हाइड्रोजन क्लोराइड को पुट करोगे तो ये H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन, तो इट डिवाइड इन टू आयंस, मतलब पानी में HCl आपको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो इट रिलीज हाइड्रोजन आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे वो एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एसिटिक एसिड की बात की थी हमने, जो विनेगर के अंदर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, जिसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। आप इथेनोइक एसिड को वाटर में डालें तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा और आपको एसीटेट आयन मिलेगा। तो ये भी H प्लस दे रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, एसिड है। आपने बहुत बार सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालोगे तो इट ऑल्सो रिलीज H प्लस आयन। ठीक है। तो सल्फेट आयन मिलेगा, तो ये भी H प्लस आयन दे रहा है, तो ये भी एसिड होते हैं। तो जितने भी सब्सटेंस हैं जो पानी में H प्लस आयन देंगे वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। बिल्कुल सेम वे में द सब्सटेंसेस विच रिलीज OH नेगेटिव आयन, तो जो रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयन इन वाटर, पानी के अंदर OH आयन देते हैं इन वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस। जैसे एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जो
लोकल लैंग्वेज है कास्टिक, ठीक है, और इसका यूज साबुन बनाने में भी होता है। तो जो साबुन फैक्ट्री है वो फैक्ट्री वाले लोग इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा या कास्टिक, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकली क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डालें तो आपको Na प्लस एंड OH नेगेटिव एक्वस आयन मिलेगा। तो जो आपको H प्लस आयन दें, ठीक है, वो एसिड होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन दें वो बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको पानी में डालेंगे तो K प्लस एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस आयन मिलेंगे। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप वाटर में डालें, इसमें डिजोल्व कर रहे हैं इनको, वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आपको कैल्शियम आयन मिलेगा और OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सब क्या है, बेसिस हैं। मतलब जो आपको H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH आयन देते हैं वो बेस होते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट क्या होते हैं, जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, तो क्या बनते हैं, सॉल्ट। फॉर एग्जांपल जो हम नमक खाते हैं घर में वो एक्चुअल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। दोनों से रिएक्शन करके क्या बनेगा, NaCl, और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये H और OH एंड H आपस में मिलकर H2O बना लेते हैं, और Na और Cl NaCl, तो ये सॉल्ट है जो हम घर में खाते हैं। नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड बनता है, सोल्ट बनता है। मतलब एसिड H प्लस आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं, और NaOH और HCl मतलब एसिड और बेस मिलके सोल्ट बनते हैं। अब बात ये आती है कि सारे एसिड को तो हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, ठीक है, बहुत सारे एसिड ईडेबल नहीं होते, उनको हम खा ही नहीं सकते, ठीक है, बहुत डेंजरस होते हैं। तो पता कैसे चले, ठीक है, कि वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हम टर्म्स, एक सब्सटेंस यूज करते हैं, उनको बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर आपने देखा होगा घरों में, पहले जो है ना लाइट, जो स्विच बॉक्स होता था उसमें भी एक छोटा सा बल्ब लगा होता था, उसके ऊपर लाइट लगी रहती थी, तो वो उसमें लाइट जलती थी, एक छोटा सा बल्ब लगा रहता था जिसको इंडिकेटर बोलते थे, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करता था, पता चलता है कि लाइट आ रही है या नहीं आई हुई है लाइट, ठीक है, क्योंकि लाइट पहले बहुत कम आती थी ओल्ड टाइम में, अब तो खैर 24 घंटे लाइट रहती है। तो उस टाइम पर इंडिकेटर की जरूरत पड़ती थी कि लाइट आए तो इंडिकेटर से आपको पता चलेगा कि लाइट आ रही है नहीं। तो ऐसे ही बाइक में इंडिकेटर होता है, गाड़ी में इंडिकेटर होता है, कि आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दोगे, राइट साइड में मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर दोगे। तो इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी इंडिकेटर का यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड है या बेस। तो इंडिकेटर क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो विच हैव डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर शो करते हैं, विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस सॉल्यूशन में अलग अलग कलर शो करते हैं, या जिनके एसिड के अंदर कलर अलग होता है, बेस के अंदर कलर अलग होता है, उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिंथेटिक जो मेन मेड होते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर
तो और सेकंड है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर तो सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। तो सिंथेटिक में आप दो इंडिकेटर आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड के अंदर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड के अंदर लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक, ठीक है। और बेस के अंदर, बेस का अंदर इसका कलर येलो होता है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज इज ए इंडिकेटर विच हैव डिफरेंट कलर, एसिड में पिंक और बेस में येलो। मतलब आप क्या करेंगे, आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है, आपको पता लगाना है कि ये इसका कलर ये एसिडिक है या बेसिक है। तो आप इसमें मिथाइल ऑरेंज के एक दो ड्रॉप डालेंगे। अगर इसका येलो रहा, ठीक है, तो ये बेस है। और अगर ये पिंक हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है? एसिडिक है। बिल्कुल सेम वे में पिंक या रेड बोल सकते हो आप इसको। जो फिनोल्फ्थालीन है, फिनोल्फ्थालीन का कलर बेस के अंदर कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है। और एसिड के अंदर उल्टा बोल दिया बेटा हमने, बेस के अंदर इसका डार्क पिंक होता है, ठीक है, डार्क पिंक। इतना तेज पिंक होता है कि आपको होली के कलर याद आ जाएंगे, ठीक है। और एसिड के अंदर ये कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है। तो एसिड के अंदर कलरलेस और बेस के अंदर डार्क पिंक कलर होता है, किसका? फिनोल्फ्थालीन का। तो ऐसे ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका जो ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो हम उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं, एक बात। अब दूसरी बात आती है नेचुरल इंडिकेटर्स की। ये नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस नेचर में भी मिलते हैं विच हैव द डिफरेंट कलर, ठीक है, इन एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, ठीक है। तो हल्दी का कलर बेस के अंदर अगर आप उसको बेस में डालो तो रेड हो जाता है और एसिड में येलो रहता है, ठीक है। हल्दी का कलर येलो होता है। तो एसिड के अंदर हल्दी का कलर, टर्मरिक का कलर कैसा होता है? येलो, लेकिन बेस के अंदर रेड। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर व्हाइट कपड़े पर कहीं पर हल्दी के दाग लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस पर अगर आप 1 2 3 ड्रॉप डिटर्जेंट के सॉल्यूशन की डालें या सोप सॉल्यूशन की डालें, ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन के डालने से वहां पर येलो दाग रेड हो जाते हैं। तो रेड क्यों हो गए? क्योंकि टर्मरिक जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन होगा अपना कलर चेंज कर देगा, और सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअल में बेसिक होता है। तो डिटर्जेंट या सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई टर्मरिक चेंज देयर कलर येलो टू रेड, ठीक है। तो वो येलो टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से लिटमस, एक लिटमस होता है, ठीक है। लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस का कलर एसिड के अंदर रेड होता है, ठीक है, और बेस के अंदर ब्लू होता है, ठीक है। इसीलिए लिटमस दो होते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस। तो ब्लू लिटमस
बेस के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस को डिजोल्व कर दो तो ब्लू लिटमस बन जाएगा, और एसिड के अंदर डिजोल्व कर दो तो रेड लिटमस बन जाएगा। तो अगर आपके पास में ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये कोई दूसरा सॉल्यूशन है, आपको नहीं पता कि इसमें से एक एसिड है और एक बेस है, आपको नहीं पता कौन सा है, तो इसके अंदर कोई एक लिटमस डालते हैं। तो चलो रेड लिटमस डालते हैं, तो रेड लिटमस जैसे ही डालोगे, अगर इसमें रेड से रेड ही रहता है, मतलब रेड लिटमस यहां पे भी रेड ही रहता है, डज नॉट कलर चेंज, ठीक है, तो कलर इज डज नॉट चेंज, देन दिस इज एसिड, क्योंकि यहां पे रेड लिटमस रेड ही है। लेकिन जिसमें अगर इसमें डालने से रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इट मींस दिस इज बेस, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर, रेड क्या बेस, रेड के बेस भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो इस टाइप से दो टाइप के इंडिकेटर्स हमने बताए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसे ही एक स्पेशल टाइप के इंडिकेटर और होते हैं जिनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के इंडिकेटर कौन से होते हैं, ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ये एक स्पेशल टाइप के नेचुरल इंडिकेटर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कलर चेंज नहीं करते, तो दे चेंज देयर स्मेल। तो ऐसे सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, या व्हेन चेंज द मीडियम, आप एसिड से बेसिक करें या बेस से एसिडिक करें, तो वो अपनी स्मेल को चेंज कर देते। तो ऐसे सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल, उनको हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से हुए बच्चों, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। आप डेली देखते होंगे कि मम्मी डेली बोलती होगी क्या, कि आपने अगर शाम को प्याज खाई है तो आप ब्रश करके जरूर सोना। क्यों, क्योंकि अगर आपने ब्रश नहीं किया और प्याज ऑनियन खाया है आपने, तो क्या होगा, सुबह तक मुंह में बहुत बेकार बदबू आने लगेगी, बहुत बेकार स्मेल आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है आपको, कि आप क्या करें, रात को जरूर टूथपेस्ट करके सोना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्याज खाने में होती है, तो अगर ऑनियन का एक्सट्रैक्ट आपके मुंह में अंदर है, तो जैसे ही आप पूरी रात कुछ नहीं खाएंगे, मुंह बंद रहेगा, तो आपके जो मुंह की कैविटी है उसके अंदर एसिडिक हो जाएगा मीडियम, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होके एसिडिक हो जाता है, और जैसे ही एसिडिक होगा तो ओनियन का एक्सट्रैक्ट जो है, ओनियन का जो जूस है, ठीक है, उसमें स्मेल हो जाएगी, बैड स्मेल हो जाएगी, क्योंकि ओनियन एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वो अपनी क्या करता है, स्मेल चेंज कर देता है। जैसे ही एसिड आएगा तो वो बहुत तेज स्मेल बदबू देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, ऑनियन एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे वनीला आप यूज करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम भी खाते हैं, तो वनीला भी क्या है, एक टाइप का ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, वो भी अपनी स्मेल चेंज कर देता है। तो जैसे ही मीडियम चेंज होएगा, एसिड से बेसिक या बेसिक से एसिडिक, तो इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज करके ये बताते हैं कि अब मीडियम एसिड से बेसिक हो गया है या बेस से एसिडिक हो गया है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है, फिर पढ़ा इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे पता लगे एसिड या बेस क्या है, तो फिर इंडिकेटर्स बताए हमने, फिर इंडिकेटर्स के टाइप्स बताए। इंडिकेटर्स तीन टाइप के बताए, सिंथेटिक, नेचुरल, और नेचुरल में एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताए, जिसकी हेल्प से हमें एसिड और बेस के बारे में पता चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, और उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके।